चंडकाली। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर योगेश संख्यान आप सभी को प्रणाम करता हूं। और आज शरद पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी कुंडली में धनाढ़ योग नहीं है, हमारी कुंडली में जो धन भाव है पूरा वीक पड़ा हुआ है, प्रॉफिट हाउस का जो लॉर्ड है, जो उसके ग्रह है, देवता है, वो हमारे साथ नहीं है और कई तरह के दोष लगे हुए हैं कुंडली में जिससे हमें लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि आपको महालक्ष्मी का कौन सा उपाय और कैसे करना चाहिए। आपने हजारों उपाय किए होंगे परंतु विधि विधान से ना होने के कारण आपको उतना लाभ नहीं मिला होगा। आज मैं आपको बहुत छोटा सा और अचूक उपाय बताऊंगा जिससे कि आपको लाभ मिले। पूर्णिमा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही शास्त्रों में बताया गया है कि महालक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा और लक्ष्मी जी का कोई ना कोई संबंध तो है। साथ ही साथ समुद्र से उत्पत्ति होने के कारण शंख, गोमती चक्र आदि चीजों से भी इनका संबंध बताया गया है। कुंडली में चंद्रमा चाहे कितने भी वीक क्यों ना हो, परंतु चंद्रमा का उपाय करने से चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं। और चंद्रमा स्ट्रांग होने का मतलब है आपका ध्यान, आपका मन एकाग्रचित होता है, यानी आप जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपका मन ही कमजोर है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम उपाय की बात करें तो 19 अक्टूबर यानी आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा भौम आश्चर्य जो ये पूर्णिमा लग रही है 7 बजे के बाद आपको यह प्रयोग करना है। क्या करना है इसके लिए? आपको एक महालक्ष्मी जी की गुटिका को लेना है, एक मुट्ठी चावल लेने हैं, साथ ही साथ घी का दीपक प्रज्वलित करना है, सुगंधित आपने धूप प्रज्वलित करना है, एक मोती शंख, 3 कोड़ियां और 3 गोमती चक्र आपने एक पीले कपड़े के ऊपर रख लीजिएगा। जी हाँ, पीले कपड़े के ऊपर रख लीजिएगा। इसका जो विधि विधान है बहुत ही आसान बताने जा रहा हूं। यदि कोई भी जातक आज शरद पूर्णिमा से लेकर दिवाली की रात्रि तक इसका प्रयोग करता है तो उसका चाहे कैसा भी धन फंसा है, रुका हुआ है, वो कैसे ना कैसे कोई ना कोई स्रोत बनकर निकलता ही निकलता है, आपके पास आता ही आता है। अब आपको उपाय क्या करना है? सायंकालीन आपको एक पीले आसन के ऊपर बैठ जाना है। अपनी चौकी के ऊपर आप चाहे पीला कपड़ा बिछाइए या सफेद कपड़ा बिछाइए, यह आपके ऊपर है। उसके बाद आपको उस गुटिका को आपने वहां किसी थाली में, कांसा या फिर आपका तांबा, कांसा हो तो बहुत अच्छी बात है, पीतल भी रख सकते हैं, तो उसके ऊपर आपने उस गुटिका को स्थापित करना है। साथ ही साथ उनके शंख, 3 गोमती चक्र और 3 कोड़ियां अपने सामने रख लीजिएगा। धूप आदि प्रज्वलित कर लीजिएगा और आपकी जो ज्योत है उसे प्रज्वलित कर लीजिएगा। पीले ऊनी आसन के ऊपर आपने बैठना है और महालक्ष्मी जी को जो भोग लगेगा वो सफेद चीजों का भोग लगता है, जैसे खीर हो गई या फिर आपकी बर्फी हो गई। हाँ, ये भी कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि में छत के ऊपर खीर रखी जाती है, ये शुभ माना गया है और कहा जाता है कि अमृत की कुछ बूंदें उसमें गिरती है तो वो बहुत ही फायदेमंद होती है। ये शास्त्रोक्त है और करना भी चाहिए। हम बात कर रहे थे पूजा के विषय में। अब आपने आसन के ऊपर बैठ लेना। सबसे पहले आपने पवित्रीकरण करना है, आसन शुद्धि, आचमन, तिलक और संकल्प में आपने कहना है कि जो मैं ये पूजा करने जा रहा हूँ अपना नाम गोत्र जाति का लेकर कि मैं अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शरद पूर्णिमा के दिन यह पूजा करने जा रहा हूँ और उस संकल्प को धरती पर छोड़ दें। याद रखिए जितने भी मंत्र हैं वो भगवान शिव ने कीलित कर रखे हैं। जब तक आपको उत्कीलन विधि नहीं पता तब तक आपको उसका उतना अधिक लाभ नहीं मिलता। आपने सर्वप्रथम भगवान शिव को नमस्कार करना है, प्रणाम करना है और पंचाक्षरी मंत्र की एक माला जाप करनी है, ओम श्रीम ह्रीम। बस इस मंत्र का आपने जाप करना है उत्कीलन के लिए। इसके बाद जो मुख्य मंत्र है, मेन मंत्र है, उसको आपने स्फटिक की माला या फिर शंख की माला से जाप करना है और मंत्र इस प्रकार से है, ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलक्ष्मी गणकावती सिद्धिम देहि देहि नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। 1 माला 11 माला यथाशक्ति आप जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद आपको खीर का हवन करना है। सिर्फ 1 माला हवन कीजिएगा, नहीं तो 21 बार आपको हवन करना है। यदि आप 1 दिन का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बाद प्रयोग होने के बाद आपने सारी सामग्री को उस पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लेना है। यदि आप यही प्रयोग दिवाली तक करते हैं, यानी आप बहुत सारे रुके हुए कार्यों को बनाना चाहते हैं, तो इसका प्रयोग दिवाली तक होगा और आपके चाहे कैसा भी धन फंसा हुआ हो या कुछ भी हो, ये शास्त्रोक्त है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग करने के बाद इंसान को उसका फंसा हुआ धन या रुका हुआ धन
अवश्य मिलता है। तो आप इसको अवश्य एक बार करें। हमेशा की तरह उपाय छोटे हैं परंतु अचूक हैं, और हमेशा की तरह मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहता हूं। परंतु देखिए मित्रों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं सिर्फ आपका एक मददगार हूं। मैं आपके लिए हेल्प करता हूं। मैं ये वीडियो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए डालता हूं, इससे ज़्यादा मेरा कोई अधिक लाभ नहीं है। तो पुनः एक नई वीडियो के साथ पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय मां प्रचंड काली।